अगली खबर की और बात करेंगे राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी की, जिनसे आज हमारे जन टीवी संवाददाता अनिल सेन ने खास बातचीत की। राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। हालांकि पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण का मतदान भी वही ट्रेंड रहा। मतदान फीसदी भी 60% से ऊपर जरूर गया, लेकिन तो जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि 70 से ऊपर जाएगा या 75 से ऊपर जो मतदान फीसदी जाएगा, वो शायद नहीं हो पाया। इसकी वजह खासतौर से ये भी माना जा सकता है जो अबूझ सावा आज का रहा, उसमें भी लोग इधर उधर रहे तो वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि सुबह से हमने देखा था कि काफी अच्छा रुझान भी रहा, पोलिंग बूथ तक लोग पहुंचे भी। हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं मदन राठौड़ जी, इनसे बात करेंगे। जिस तरह का पोलिंग ट्रेंड रहा है दूसरे चरण में, क्या मानते हैं आप, बीजेपी कितनी सीटें 12 में से? देखिए, पहले ट्रेंड में जब ये मालूम पड़ गया कि नरेंद्र मोदी का जलवा चल रहा है, जोरदार नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का आकर्षण है, तो दूसरे जो चरण हुआ उसमें वो हताश कांग्रेसी वोट देने आए भी नहीं। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है सभी स्थानों पर। लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि अब इस बार और पोलिंग जो है वो बढ़ेगी, लोग घरों से निकल कर बाहर आएंगे, क्या वजह रही कि इतना जो उम्मीद थी वो नहीं हो पाई? नहीं, उम्मीद थी और हमारे व्यक्ति तो वोट देने गया। केवल कांग्रेस मानसिकता का जो व्यक्ति था उसने देखा कि अब ये तो नरेंद्र मोदी जीत रहा है, रुझान उसकी तरफ है, दुनिया उसकी तरफ मोदी 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 के नारे सब जगह लगा रही है, इसलिए वो नहीं आया वोट देने के लिए। इसलिए जो वोट पड़ा है उसमें 70-80% हमारा ही है। श्रीगंगानगर में अगर देखें तो वोटिंग बहुत अच्छी वोटिंग है, लेकिन दूसरी तरफ करौली धौलपुर हो, दौसा सीट हो, ये ट्रेंड जो है वो काफी कमजोर रहा। एक तो क्या है कि वहाँ थोड़ा सा सावा तो वगैरह था ही था, आका तीज है, कल आका तीज है और आज वो सारी बारातें वगैरह निकली, तो कुछ असर तो इसका भी निश्चित रूप से मतदाताओं पर पड़ता ही है। थोड़ी गर्मी भी तेज थी, आंधी तूफान भी उधर आए, फिर भी कुल मिलाकर के जो हमारा वोट गिरना था उसमें से 1-8% की कोई कमी रह सकती है, बाकी वोट गिरा है। गहलोत साहब अंडरकरंट की बात करते हैं, अंडरकरंट वो अपने पक्ष में बताते हैं। बीजेपी कहती है अंडरकरंट जो है वो मोदी का है, वो वोट जो कास्ट करने पहुंच रहा है, जो भी प्रत्याशी है या वो जो मतदाता है वो बीजेपी के पक्ष में डाल रहा है। अंडरकरंट आप किस तरह से मानते हैं, किस तरह का अंडरकरंट है? देखिए, गहलोत साहब तो सेल्समैनशिप दिखाते हैं, अपना माल बहुत बढ़िया है ये वो बताना चाहते हैं, लेकिन मैं सच्ची बात ये बताऊं कि इस समय देश में एक ही वो चल रहा है, मोदी मोदी मोदी, और लोकतंत्र में मतलब ऐसी स्थिति बन गई है इस समय कि हर आदमी अपनी अपनी बातें बताता है जब तक कि चुनाव चल रहा है, पोलिंग चल रहा है। अब कल से वो पता नहीं किस किस प्रकार की, देखना है, भाषाएं बदल जाएगी उनकी। आज वो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, लेकिन कल इनकी भाषा दूसरी होगी। मदन राठौड़ जी क्या मानते हैं, 25 सीटों पर बीजेपी, एक सीट पर एनडीए के साथ लाइन, तो टोटल 25 में है, कितनी सीटों पर फाइट है बीजेपी और क्लियर कितनी सीटें मानते हैं? देखिए, मैं सोचता हूँ कि 19 सीटें तो बहुत एकदम मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लीन स्वीप है, और बाकी जो 5 सीटों पर वो हम अच्छा संघर्ष जिसको कह सकते हैं, संघर्ष भी है, लेकिन उसमें भी हमारा पलड़ा भारी है, और एक सीट जो हमने समझौते में दी है वो भी बहुत क्लियर है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। लगता है आपको कि एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए की सरकार केंद्र में बनेगी और एनडीए पूर्ण बहुमत से आएगा? निश्चित रूप से इस बार तो देखिए ना, बंगाल में हमारी सीटें आएगी, जहां केवल हमारी 1 या 2 हुआ करती थी। दार्जिलिंग हम जीतते थे, लेकिन इस बार बंगाल में भी हम जीतेंगे। तमिलनाडु में हमारी सीटें आएगी, आंध्रा में आएगी, उड़ीसा में आएगी, जहां हम कभी भी नहीं थे उस इलाके में भी हमको बहुत अच्छी सीटें मिलेगी निश्चित। यूपी और जो कुछ जगहों पर आपको डैमेज हो रहा था वो नहीं हो पाएगी? डैमेज नहीं होगा। वो जो इन्होंने जो गठजोड़ किया है गठजोड़ नेताओं में, जनता गठजोड़ नहीं करती है। जनता तो जो, देखिए एक बात आप सोचिए कि जो कल तक कुश्ती लड़ते थे, बूथ पर संघर्ष होता है। हमेशा इस बात को समझने की जरूरत है कि जब 2 पार्टियां संघर्ष करती है तो बूथ पर कार्यकर्ता भी आपस में संघर्ष करते हैं, खींचतान होती है। कई स्थानों पर तो मुकदमेबाजी भी हो जाती है। अब नेता आपस में मिल जाते हैं, नेता आपस में समझौता कर लेते हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता जो है ना, वो इसको स्वीकार नहीं करता है कि कल तो जिसको गाली बोलते थे आज वो उसके साथ में जुड़ गए। जनता उसको पसंद नहीं करती है। जनता सोचती है कि ये क्या है, अवसरवादिता तो ठीक नहीं है, मौका परिस्थिति ठीक नहीं है, जनता इसको बर्दाश्त नहीं करती है। 2 या 3 महीने की जो कांग्रेस की सरकार का कामकाज रहा है,
क्या जनता का इसमें भी कोई मैसेज है, उसमें भी काम नहीं हो पाया? किसान ऋण माफी की बात ही, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात ही, क्या ये कसौटी भी जनता के बीच में? निश्चित रूप से आपने बहुत सही बात कही है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो पुल हमारी सरकार के समय में चल रहा था और चलते चलते पूर्ण होने की स्थिति में था, वो रोक दिया गया, तो वो पूरा नहीं हुआ। जो सड़क काम चल रहा था उसको रोक दिया, वो पूरी नहीं हुई। जनता तो दुखी है, ये क्यों, कितने महीने हो गए जनता उस संकट को झेल रही है। इसी प्रकार से जो कर्ज माफी की बात इन्होंने की थी वो पूरा नहीं किया, केंद्र से जो पैसा मिला वो पूरा नहीं दिया, ऐसे करके। और मतलब इवन तनख्वाह नहीं मिली, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिली, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली। ये हालत है कि खजाना खाली, खजाना खाली। और ये तो अशोक जी के साथ लगा हुआ ही है कि जब वो आते हैं तो खजाना खाली है। हमारी वसुंधरा जी की सरकार आती है तो जो मांगो योजना बना के लाओ, स्वीकृति लेके जाओ, ये स्थिति थी। तो ये जनता इस बात को समझ गई है कि हम ठगे गए। एक आखिरी सवाल आपसे कि कई जगह ये कहा जा रहा है कि राजस्थान हो या एमपी हो, केंद्र के जब रिजल्ट ये जब आएंगे और मोदी सरकार बन जाएगी तो इसमें राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलेगी। क्या लगता है आपको राजस्थान में भी कुछ ऐसा संभव है? क्योंकि कालीचरण सराफ कह चुके हैं कि कांग्रेस और कई निर्दलीय विधायकों से वो संपर्क में है। नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको, वैसे मैं इस विषय पर तो ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा कि कौन किसके संपर्क में है, लेकिन ये बात तय है कि यदि राजस्थान की 25 में से 25 सीटें हम लोग जीत जाते हैं और आज 200 में से लगभग 150 विधानसभाओं में हम बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, हम अच्छी स्थिति में रहते हैं, तो फिर नैतिकता के नाते अशोक गहलोत को इस्तीफा देना चाहिए और सचिन पायलट को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार समाप्त करनी चाहिए, बर्खास्त करनी चाहिए। ये इनको खुद को ही छोड़ देना चाहिए नैतिकता के नाते। और यदि नैतिकता इनमें नहीं है तो जनता इनको मैदान से भगा देगी। यानी कि साफ है कि बहुमत चाहे विधानसभा में दिया हो, लेकिन लोकसभा में जनता का अगर रुख नहीं है तो साफ तौर से बीजेपी का कहना है कि उनको नैतिकता के आधार पर, मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन क्या राजनीतिक उथल पुथल होगा, ये भी कयासों में है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार 23 मई को रिजल्ट क्या आते हैं और उसके बाद में क्या कुछ राजनीति प्रदेश की कहती है। कैमरामैन श्याम सुंदर के साथ अनिल सेन,